वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। द ग्राउंड वाइब्रेशन बोथ फेवेबल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू एनी रीजन डिस्क्राइब एज द अर्थक्वेक। तो ऐसे ग्राउंड वाइब्रेशन जो फेवेबल हो यानी कि स्मॉल इंटेंसिटी की, एज वेल एज ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती हो। इन वाइब्रेशन का अर्थ सरफेस पे प्रोड्यूस होना किसी भी कारण से अर्थक्वेक कहलाता है। अब बात करते हैं सिस्मोलॉजी की। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और सिस्मोलॉजी। ऐसी ब्रांच साइंस की जो डील करती होगी अर्थक्वेक की स्टडी के साथ, और जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं अर्थ पे वो कैपेबल है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए कि नहीं है। तो इन सब की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर में करी जाती है उस ब्रांच को हम यहाँ पे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएट विद सिस्मोलॉजी, जिसमें हमारा सबसे पहला टर्म है फोकस, जिसको हम सेस्मिक सेंटर भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ at which earthquake originated is termed as the focus and it is also known as hypocenter। तो फोकस हमारा वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है अर्थ सरफेस के अंदर जहाँ से एक्चुअल में अर्थक्वेक हमारा जनरेट होता है, और इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो जो हमारा फोकस रहता है वो जनरली लाई करता है हमारे फॉल्ट प्लेन में, जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में स्लिप या फिर मूवमेंट करती है, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है। और इसकी जो पोजीशन है जनरली हम सेस्मोइक ग्राफ रिकॉर्ड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो अगला टर्म है इसमें एपिक सेंटर। द पॉइंट और लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाइंग वर्टिकली अबव द फोकस इस टर्म एज द एपिक सेंटर और एपिक सेंट्रल लाइन। तो एपिक सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जो एकदम वर्टिकली फोकस के अबव लाई करता है। अब हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो हमारा अर्थक्वेक हो एक सिंगल पॉइंट से ऑरिजिनेट हो। तो अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है तो एक पूरा पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरा एरिया डिस्टर्ब होने के कारण हमें एक आइसोलेटेड पॉइंट कंसिडर नहीं करते, जिसके कारण हमें एक होल एरिया कंसिडर करना पड़ता है, और वो होल एरिया हम कंसिडर करते हैं एज पर एपिक सेंटर। अगला टर्म है इसमें फोकल डेप्थ। द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम एपिक सेंटर इज टर्म एज द फोकल डेप्थ। और हम ऐसा भी कह सकते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर के बीच की, उसको हम फोकल डेप्थ बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो अर्थक्वेक रहते हैं वो डैमेजिंग तब होंगे जब हमारी फोकल डेप्थ की जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर से कम हो। टर्म है epic central distance। The horizontal distance from the epic center to any place of interest or discuss is termed as the epic central distance। तो जो एपिक सेंट्रल डिस्टेंस रहती है वो जनरली हमारे एपिक सेंटर और ऐसी प्लेस जहाँ पे हम अर्थक्वेक मेजर करना चाह रहे हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एपिक सेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं। अब जैसे एपिक सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती रहेगी हमारी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी, यानी कि सबसे पहला जो हमारा अर्थक्वेक है वो फीवेबल रहा होगा, फिर जैसी डिस्टेंस बढ़ेगी फिर वो वीक हो जाएगा, अल्टीमेटली जो हमारा अर्थक्वेक वो डाई आउट हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो एपिक सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती रहेगी। अगला टर्म है हमारा एंटी सेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट टू एपिक सेंटर इज कॉल्ड एंटी सेंटर। तो ऐसा पॉइंट जो एपिक सेंटर के डायमेट्रिकली अपोजिट होगा हमारे अर्थ में, उस पॉइंट को हम यहाँ पे एंटी सेंटर बोलेंगे। अब जैसा हमने इससे पहले देखा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा फोकस डिटरमाइन करना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं होगा, जिसके कारण हम एक एपिक सेंट्रल एरिया कंसिडर करते हैं जनरली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर वगैरह में शो कर रखे। तो अगला टर्म है हमारा सेस्मिक वेव। द वेव ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू लार्ज स्ट्रेन एनर्जी रिलीज फ्रॉम फोकस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर टर्म एज सेस्मिक वेव। तो ऐसी वेव जो हर डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड हो रही होगी जब भी हमारी फोकस से लार्ज स्ट्रेन ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अभी जो लार्ज स्ट्रेन ऑफ एनर्जी है ये रिलीज इसलिए होती है
कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट है आपस में स्लिप कर जाती है, और जहाँ पे भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट आपस में स्लिप करती है उस पॉइंट को हम यहाँ पे फोकस बोलते हैं। तो जनरली हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी फोकस से, और उस फोकस से हमारी डिफरेंट टाइप की सेस्मिक वेव जनरेट होती है, जो जनरली दो टाइप की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। और जो बॉडी वेव सरफेस वेव है ये दोनों हमारी सेस्मिक वेव की टाइप है, जो दोनों की दोनों हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की लॉ को फॉलो करके यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल से पास होती है। तो अगला टर्म है हमारा सिस्मोग्राफ। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड ग्राउंड वाइब्रेशन और सरफेस डिस्प्लेसमेंट इस टर्म है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम अर्थक्वेक जनरेट होते समय जो भी वाइब्रेशन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा जो सिस्मोग्राफ है जनरली वीक मोशन या वीक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। हायर वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा जो सिस्मोग्राफ है वो अनसूटेबल माना जाता है। इसलिए हायर इंटेंसिटी के जो भी हमारे अर्थक्वेक है उनको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम एसिलोग्राफ कहते हैं। तो स्मॉल इंटेंसिटी के लिए सिस्मोग्राफ, हायर इंटेंसिटी के लिए एसिलोग्राफ, इन दो इंस्ट्रूमेंट को हम अर्थक्वेक में यूज़ करते हैं। तो अगला टर्म है हमारे यहाँ पे सेस्मिक जोन। द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक अकर फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटली आर टर्म एज सेस्मिक जोन और सेस्मिक बेल्ट। तो ऐसा रीजन अर्थ क्रस्ट में जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार रिपीट होते रहता हो उस जोन को हम जनरली सेस्मिक जोन या सेस्मिक बेल्ट बोलते हैं। अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के बेसिस पे हम जोन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, हायर सेस्मिक जोन, मॉडरेट सेस्मिक जोन या पुअरली सेस्मिक जोन। जैसे कि जो हमारे हिमालयन रीजन है उसको जनरली हम हाई सेस्मिक जोन के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थक्वेक को बार बार रिपीट करते रहता है। तो जोन जनरली हमारे पास क्लासीफाई करेंगे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की बेसिस पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें फ्रेंड, ताकि जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे।